पूर्वांचल में एक जनपद है गाजीपुर और गाजीपुर का सबसे मशहूर इलाका है करंडा, जहाँ कहा जाता है कि यहाँ कड़ो ऋषि का आश्रम हुआ करता था। तो यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अवधेश दुबे जी हैं। अवधेश दुबे जी से मैं कुछ सवाल पूछूंगा लोकतंत्र के विषय में, गाजीपुर के विकास के विषय में, लोगों की जागरूकता के विषय में। हमें आशा है कि सब आप उसे पसंद करेंगे। सबसे पहले मैं दुबे जी से ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि जैसा कि मैं सुन रहा हूँ कि 2026 के जनवरी, फरवरी या मार्च में कभी पंचायत चुनाव होने वाले हैं, तो दुबे जी क्या उत्तर प्रदेश शासन की या भारत सरकार की ये जिम्मेवारी नहीं बनती है कि गांव के लोगों को बताए कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है, लिख के, चाहे मौखिक रूप से, चाहे किसी को कार्यक्रम को आयोजित करके ये बताए? आप बताएं। नहीं, इस जिम्मेवारी का एहसास कर रही है भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार भी, और लोगों को यह बताने की कोशिश कर रही है कि यह भी एक सरकार है और इस सरकार की बड़ी ज़रूरत है और लोगों को जागरूक कर रही है। दुबे जी, ये हमको बताइए कि ये जो इलाका है हमारे ग्रामीण अंचल का विकास कैसे होगा? ग्रामीण अंचल का विकास का खाका तो प्रदेश सरकार ने बहुत ही बेहतर खींचा है और इस प्रदेश सरकार के नेतृत्व में बहुत ही उच्च कोटि का विकास हुआ है। किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, खेती में भी विकास हुआ है, खेती के जीवन बीमा के कार्यक्रम में भी काफ़ी विकास हुआ है, लोगों को बड़ी राहत मिली है उस बीमा योजना से। तमाम प्रकार के उच्च कोटि के बीजों का प्रसार और प्रचार फैलाव हुआ है, जिससे अच्छी आय किसान देश के कर रहे हैं, प्रदेश के कर रहे हैं। अब मैं समझता हूं कि इससे बेहतर किसी भी सरकार में विकास किसानों का होने वाला नहीं है। दुबे जी, गांव के लोग किस तरह के ग्राम पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करें, क्या ध्यान रखें चुनाव करते समय? सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि गाँवों में अभी कुछ अशिक्षा और स्वार्थ से लिप्त लोग हैं, जिनका एक अच्छा खासा परसेंटेज है जो चुनाव को प्रभावित करता है, और वह कुछ पैसे पा जाते हैं तो अपने मत को इधर से उधर कर देते हैं। सबसे पहले जागरूक करना है यह कि हमें मत उसे देना है जो देश के, गांव के विकास के लिए बेहतर काम कर सके, निष्पक्ष काम कर सके। दुबे जी, एक ग्राम पंचायत अध्यक्ष की जो है वो जिम्मेवारी क्या होती है, वो क्या, उसको क्या करना चाहिए? गांव पंचायत अध्यक्ष अगर कारगर हो, विद्वान हो और अपने पूरे पावर का, अधिकारों का प्रयोग करना जानता हो और उसके प्रति उत्सुक हो, जागरूक हो, तो मैं समझता हूँ कि गांव के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। कम काम नहीं है गांव के लोगों के लिए, और गांव के पंचायत अध्यक्ष के लिए उसे भी विधायक और सांसद की तरह सड़क बनाने के लिए बजट है, और पानी के साधन के लिए बजट है, नाली और खड़ंजा और सड़क के लिए बजट है, जिसको कायदे से अगर वह करे तो मैं समझता हूँ कि बड़ा ही विकास होगा गाँव का। दुबे जी, मैं देखता हूँ गांव के जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, सब कुछ फ्री है, लेकिन पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई होती नहीं है। अभी हम कई स्कूलों में गए थे, वो 50-60 बच्चों के बीच में एक पंखा झूल रहा है, और उनका जो ड्रेस भी मैंने देखा बड़ा गड़बड़ है, कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। इस पर आप क्या, कोई चपरासी नहीं है, तो बच्चों से घंटा बजवाया जाता है, बच्चों से टेबल लगवाया जाता है। आपको क्या लगता है, ये सरकार का दोष नहीं है? मैं समझता हूँ कि इसमें सुधार बहुत तेज़ी से सरकार ला रही है, और जहाँ प्यून वगैरह की व्यवस्था नहीं है वहाँ प्यून की भर्ती करने का काम कर रही है, और बच्चों को इतना सुविधा और फैसिलिटीज़ दे रही है कि गरीब के बच्चे भी स्कूल में कायदे से पढ़ सके। उनको स्वल्पाहार, अल्पाहार मिल रहा है, उनको किताब कॉपी की सारी व्यवस्थाएं मिल रही हैं। अब थोड़ा सा समय लगेगा, उसमें काफ़ी आमूल-चूल परिवर्तन होगा, और प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के बच्चे भी जज बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, डिप्टी बनेंगे, अच्छे ओहदे पर जाएंगे, देश का विकास करेंगे, अर्थ विशेषज्ञ बनेंगे, रक्षा सुरक्षा विशेषज्ञ बनेंगे। अच्छे प्राइमरी और मिडिल स्कूल के प्रोडक्शन से भी बच्चे निकलेंगे और अच्छे होंगे, अच्छे जाएंगे, अच्छा करेंगे। 2027 में क्या पुनः आप आइएगा क्या? 2027 में 100% यह जनता की मानसिकता है
कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार को बनाएंगे, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितना काम किया है उतना काम प्रदेश की जनता देख रही है कि किसी भी पार्टी की सरकार ने किया नहीं है और न तो भविष्य में करने की उसकी संभावना है, न उसकी कोई मानसिकता है, ना ऐसा उसका कोई व्यवहार और कार्य दिख रहा है। कोटि कोटि धन्यवाद दुबे जी, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। हमें जब समय मिलेगा तो हम पुनः एक बार आकर के फिर आपसे मुलाकात करेंगे, आपसे जानकारी लेंगे, लोगों को साझा करेंगे। नमस्कार।